देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित आशा किरण शेल्टर होम में बीते 20 महीनों में 13 बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। बता दें कि शेल्टर होम मानसिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए था। अब तक इन मौतों के कारणों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। शेल्टर होम में कुल 13 बच्चों की इन रहस्यमयी मौत पर अब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए। स्वाति मालीवाल ने शेल्टर होम को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में 13 रहस्यमयी मौतों पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ये शेल्टर होम चलाती है जिसमें मानसिक रूप से बीमार महिलाएं और बच्चे होते हैं। इस शेल्टर होम में पिछले 20 दिनों में 13 मौतें रहस्यमयी कारणों से हुई। स्वाति ने बताया कि मैं जब दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष थी तब यहाँ 2 महीनों में 11 रहस्यमयी मौतें हुई। स्वाति मालीवाल ने बताया कि मैंने तब शेल्टर होम में जाकर निरीक्षण किया था और बहुत बुरे हाल थे। वहां पर महिलाएं रेंग कर बाथरूम जाने पर मजबूर हैं। कई छोटे बच्चों को अपने बिस्तरों में शौच करना पड़ा। डॉक्टर्स की कमी थी। हमने कठोर रिपोर्ट बनाकर दिल्ली सरकार को दी, तब भी इसमें कुछ जांच नहीं हुई, लेकिन कार्यवाही भी नहीं हुई। इस मामले में तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। स्वाति ने बताया है कि मैं ये मुद्दा सदन में उठाऊंगी। जवाबदेही तय होनी चाहिए। आशा किरण नाम का एक शेल्टर होम चलाती है जिसमें मेंटली चैलेंज्ड बच्चे और महिलाएं रहती हैं। इस शेल्टर होम में पिछले 20 दिन में 13 मौतें हुई हैं रहस्यमय कारणों से। ये बहुत डराने वाली बात है और बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। मैं जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी कुछ साल पहले इसी शेल्टर होम में 2 महीनों में 11 मौतें हुई थी। मैंने यहां जाकर इंस्पेक्शन किया था और मैंने बहुत बुरे हालात पाए थे। मैंने सरकार को रिपोर्ट भी दी थी। मैंने सरकार को बताया था कि किस तरीके से महिलाएं वहां पे, क्योंकि स्टाफ ठीक से नहीं है, क्योंकि व्हील चेयर्स नहीं है, रेंग रेंग के बाथरूम जाने पे मजबूर हैं। वहीं कॉरिडोर में उन्हें शौच करना पड़ रहा है। कई बच्चे जो कि हिल नहीं सकते, जो कि छोटे हैं, उनको अपने ही बिस्तरों में शौच करना पड़ रहा था। पूरे हालात, इतनी गंदगी थी, इतना बदबू था, मैं बता नहीं सकती। बहुत बुरा हाल था। हमने यहां तक देखा था कि किस तरीके से कुछ स्टाफ महिलाओं को नहलाने के बहाने से वहीं उनको कॉरिडोर में नग्न अवस्था में खड़ा करते थे और उसके बाद सीसीटीवी कैमरास को कुछ आदमी मॉनिटर करते थे। मौत के बेसमेंट के बाद अब दिल्ली सरकार मौत के शेल्टर होम चला रही है। जी हां, दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए गए शेल्टर होम में, आशा किरण शेल्टर होम में लगभग 27 लोगों की मृत्यु हुई है 7 महीने में, और एक ही महीने में यह आंकड़ा 13 और 14 पार कर गया। ज्यादातर जो लोग वो अपनी जान गंवा बैठे हैं वो 20 से 30 साल की उम्र के हैं। बताया जा रहा है कि उनको अलग अलग प्रकार की इन्फेक्शंस और अलग अलग तरह की बीमारियां हुई। 2 बॉडीज की अभी तक पोस्टमार्टम सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पाए हैं। इसका मतलब कि कवर अप किया जा रहा है, किसी ना किसी प्रकार से इस मामले को दबाया जा रहा है। इसमें महिला आयोग, इसमें ह्यूमन राइट्स आयोग इसमें इंटरवीन तो करे ही, परंतु ये आपराधिक लापरवाही और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस के साथ साथ करप्शन का भी कोई मामला सामने नजर आता है, क्योंकि इन जगहों पर अच्छी व्यवस्था करना आम आदमी पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी थी। पर पिछले दिनों में हमने देखा है कि दिल्ली में 10 लोगों ने अपनी जान खोई। क्यों? क्योंकि वाटर लॉगिंग हुआ, इलेक्ट्रिक्यूशन हो गया, बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी तो